नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं चरक सूत्र स्थान के 1 से 10 चैप्टर के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। धारा धराते किस ऋतु का पर्याय है? धारा धराते किस ऋतु का पर्याय है? तो आंसर है शरद ऋतु। धारा मतलब वर्षा की धारा, और अत्यय मतलब चले जाना। वर्षा ऋतु चले जाना मतलब शरद ऋतु। धारा धराते किस ऋतु का पर्याय है? शरद ऋतु। नए संख के, नए रोहिण्याम, नए मेहे, नए मदाते अयोग्य रोगी है। किसके अयोग्य रोगी हैं ये? जो संखक रोग, रोहिणी और मेह, प्रमेह और मदाते में किसका सेवन नहीं करना चाहिए? धूमपान के अयोग्य हैं। इनमें धूमपान का सेवन नहीं करना चाहिए। तंद्रा पापमा उपशमनम तुष्टि पुंसत्व वर्धनम, स्नान का गुण किसने बताया? तो ये स्नान का गुण बताया है सुश्रुत ने। सुश्रुत ने तंद्रा पापमा उपशमनम तुष्टि पुंसत्व वर्धनम। चक्षुष्यम गुण है पादभ्यंग का, पाद प्रक्षालन का, पादत्र धारण का, छोर कर्म का। तो चक्षुष्य है पादत्र धारण का। पादत्र धारण, पादत्र मतलब खड़ाऊ। खड़ाऊ है, उनको धारण करने से वे चक्षुष्य होती है। चक्षुष्य पादत्र धारण। बली नाम बलि पक्ता भवती, वे पक्ता भवती दुर्बले क्रम से किन ऋतुओं के लक्षण हैं? तो बलियों की बलि पक्ता भवती, पक्ति जठराग्नि बल बलवान हो जाती है। वे कब? हेमंत ऋतु में हो जाती है। और पक्ता भवती दुर्बले, और जठराग्नि दुर्बल हो जाती है वह वर्षा ऋतु में। तो आंसर आएगा थर्ड, हेमंत व वर्षा। बलिनाम बलि पक्ता भवती हेमंत ऋतु में, और पक्ता भवती दुर्बले वर्षा ऋतु में। कटु तिक्त व लवण रस क्रम से किन ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं? तो कटु तिक्त लवण रस किन ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं? इसके लिए एक ट्रिक होती है, जो कि 564 231। जैसे मान लो अपन ऋतुओं को शुरू करते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। जैसे शिशिर लिखो, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत। तो इनके नीचे लिख दो 564 231। तो पांचवें नंबर पे शिशिर में पांचवें नंबर का रस आएगा। पांचवें नंबर का रस कौन सा है? तिक्त। तिक्त है ना। तो जैसे कटु कौन से नंबर पे आता है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु चौथे नंबर पे आएगा। तो 564 कौन सी ऋतु आ जाएगी? 564 231 ग्रीष्म ऋतु है ना। ग्रीष्म ऋतु। तो कटु होगा ग्रीष्म ऋतु में 564 231। कटु चौथे नंबर पे है। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये भी चौथे नंबर पे आ रही है ना। तो ग्रीष्म। तो आंसर दूसरा जाएगा, कटु ग्रीष्म ऋतु में, और तिक्त शिशिर ऋतु में, और लवण शरद ऋतु में। बस इसका याद रखने के लिए एक ही है कि शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऋतुएं लिखो, और उनके सामने लिख दो 564 231, तो निकल के आ जाएगा वो। वेग धारण व उनके लक्षणों का सही मिलान करो। वेग धारण, जैसे ये तो वेग धारण के लक्षण हैं, और इधर ये वेग धारण है। अब हृदय रोग अरुचि भ्रमे ये कब होगा? हृदय रोग अरुचि भ्रमे। तो और अंग मर्दो अरुचि भ्रमे ये कब होगा? और सिर शूल अर्धित अर्धाभेद को, और फिर ज्वर। तो हृदय रोग अरुचि भ्रमे तो वाष्प के वेग धारण से होगा। हृदय रोग अरुचि भ्रमे। और अंग मर्दो अरुचि भ्रमे ये क्षुद्धा का वेग धारण करने से। अंग मर्दो अरुचि भ्रम मतलब भूख का वेग धारण करेंगे तो अंग मर्दों का अरुचि और भ्रम होगा। श्रेय शूल अर्धित अर्धा भेद कौ ये किस में होगा? छवथु। छवथु का वेग धारण करने से। जैसे छवथु का वेग धारण का श्लोक होता है,
कि मन्या स्तंभ श्रेय शूलम अर्दित अर्धा भेद कौ इंद्रियाणाम चे दौर्बल्यम छवथो सात विधारणाम। जी, मन्या स्तंभ श्रेय शूलम अर्दित अर्धा भेद कौ इंद्रियाणाम चे दौर्बल्यम छवतो सात विधारणाम। उसके बाद ज्वर। ज्वर किस में आएगा? छर्दी में। छर्दी का श्लोक होता है कि कंडू कोट अरुचि व्यंग सोथ पांडु आम्य ज्वरा कुष्ठ हिल्लास विसर्पश्च छर्दी निग्रह जागदा। तो इसमें आएगा जैसे कंडू कोट अरुचि व्यंग सोथ पांडु आम्य ज्वरा। ज्वर। ज्वर है जो किसका लक्षण है? छर्दी के वेग धारण का। अगला क्वेश्चन है, वेग धारण व उनकी चिकित्सा का सही मिलान करना है। सर्वम वातग्नम औषधम और वातग्न्यश्च क्रियाहिता स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा स्वप्नम संवाहनानि च किसके लक्षण है? सर्वम वातग्नम औषधम, तो ये किसका आएगा? सर्वम वातग्नम औषधम जृंभा। जृंभा के वेग धारण में आएगा सर्वम वातग्नम औषधम। जिस जृंभा में इस श्लोक होता है कि वीणाम आक्षेप संकोचा सुप्ति कंपे प्रवेपनम जृंभाया निग्रह तत्र सर्वम वातग्नम औषधम। सर्वम वातग्नम औषधम। और वातग्न्यश्च क्रिया ही था। वातज्ञ क्रिया हिता होता है श्रमजन्य निश्वास में। इसका होता है कि गुल्म हृदय रोग सम्मोहा श्रम निश्वास धारणा जायन्ते तत्र विश्रामो वातज्ञ क्रिया हिता। तो स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा, ये वाष्प वाष्प का वेग धारण करने से होगा स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा। तो स्वप्नम संवाहनानी चे, ये होगा निद्रा का वेग धारण करने से। वेग जो निद्रा का वेग धारण करते हैं तो उसमें स्वप्नम स्वप्नम संवाहनानी चे। एक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमेण उपचिता गुणा वे क्रमेण उपचिता दोषा के लिए क्रम से सही कूट है। वे क्रमेण उपचित गुण हुए हैं तो वे क्या होंगे? संतो यान्ति, इसमें आएगा अप्रकंपया भवंती च। क्रमेण उपचित गुण है तो वे अप्रकंपया भवंती, वे स्थिर रहेंगे। और क्रमेण अपचित दोष हैं, ये उपचित नहीं है अपचित है, क्रमेण अपचित दोष हैं, वे संतो यान्ति अपुनर्भावम, वे दोबारा नहीं होंगे। ये क्या करा? दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। ये यही सही है बस, है ना? दूसरा ही सही है। क्रमेण उपचिता गुणा वे अप्रकंपया होंगे और क्रमेण अपचित दोष हैं वे संतो यान्ति अपुनर्भावम। इस श्लोक में ये आगे पीछे है, ये आगे पीछे कर दिया है श्लोक का। जो क्रमेण उपचिता गुणा इनका आएगा अप्रकंपया भवंती जे, क्रमेण अपचिता दोषा संतो यान्ति अपुनर्भावम। श्रुते पर्यवदातत्वम व ज्ञापकत्वम च रोगाणाम क्रम से किसके गुण है? श्रुते पर्यवदातत्वम व ज्ञापकत्वम च रोगाणाम, ये तो श्रुते श्रुते पर्यवदातत्वम वैद्य के गुण है और ज्ञापकत्वम च रोगाणाम रोगी के गुण है। जैसे श्रुते पर्यवदातत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम शौचम इति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम, ये वैद्य के गुण है। और ज्ञापकत्वम चे रोगाणाम, ये क्या है? रोगी के गुण है। 16 गुण युक्त है, 16 गुण युक्त है चिकित्सा। 16 गुण युक्त है क्योंकि जैसे वैद्य, रोगी, परिचारक और औषध, इनके चार चार गुण हैं। तो चारों मिलके 16 गुण होगी, 16 गुण युक्त होती है चिकित्सा। हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणाम ए पुनर्भवे, लक्षण है किसका? ये राजा के योग्य वेद का, राज वेद्य का। हेतु लिंगे प्रश्मने, जो हेतु के बारे में जाने, लिंग मतलब लक्षण के बारे में जाने, और रोगाणाम ए पुनर्भवे, रोग दोबारा ना हो उसको जाने, वे क्या है? राज वेद्य है। हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणाम ए पुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम तस्य से राजारहो भिषक्त में, वे राजा के योग्य वेद है। हेतु लिंगे प्रश्मने रोगाणाम ए पुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम तस्य से राजारहो भिषक्त में। ब्राह्मी बुद्धि, ब्राह्मी बुद्धि कितनी होती है? ब्राह्मी बुद्धि चार है, चार है।
उनको वैद्य की वृत्ति भी बोलते हैं, वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। ये ब्राह्मी बुद्धि है जो यही है, मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिर उपेक्षणम प्रकृतिस्तेषु भूतेषु वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। ये वैद्य की वृत्तियां हैं, वैद्य की वृत्तियां। मैत्री कारुण्यम आर्तेषु, मैत्री मतलब रोगी से मित्रवत व्यवहार करें, कारुण्यम उस पर दया करें, आर्तेषु मतलब रोगी। ये मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिर, जो रोगी को ऐसा रोग है जो साध्य है, जिसको अपन सही कर सकते हैं, तो शक्य प्रीतिर उससे इसमें भाव रखें, ठीक है हम आपको ठीक कर देंगे। उपेक्षणम प्रकृति तेषु भूतेषु, जो प्रकृति मिट्टी में मिलने वाला है, मतलब असाध्य हो चुका है जिसको रोग, उसकी उपेक्षा करें, उससे कहें कि उसको ज्यादा मुंह ना लगाएं, नहीं तो वे न ठीक होगा नहीं और वो अपयश फैलाएगा। इसलिए मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीतिर उपेक्षणम प्रकृति उपेक्षणम प्रकृति भूतेषु वेद्य वृत्ति चतुर्विधा। ये वृद्धि की वृत्तियां हैं, इनको ब्राह्मी बुद्धि भी बोलते हैं। सही मिलान करना है, स्थूलम मेदस्विनम, स्थूल और मेदस्वी में क्या करना है, अपतर्पिया में, न्यूनान धातून पूर्या में, व्यतिरिक्तान हास्या में, और कृष्णम चे दुर्बलम चे आप्याया में। इनका मिलान करना है। जैसे स्थूलम मेदस्विनम में क्या करना है, स्थूल है और मेदस्वी है, फेट जाता है, तो उसका अवतर्पण करना है। न्यून धातुओं का पूरण करना है, न्यूनान धातुन पूर्याम। व्यतिरिक्त जो बढ़ी हुई धातु है उनका हास्याम, उनको घटाना है। और कृष और दुर्बल व्यक्ति उनमें आप्यायन, उनमें व्रंगण करना है, आप्यायन करना है। विद्यात एक प्रथम रोगम ने अतिपूर्ण चतुष्पदम, किस रोग के लिए कहा है, विद्यात एक प्रथम रोगम ने अतिपूर्ण चतुष्पदम। देखिए एक पथ से होने वाला रोग साध्य होता है, लेकिन ये कह रहा है ने अतिपूर्ण चतुष्पदम, चतुष्पाद में से एक कोई नहीं है, या तो रोगी नहीं है, या वैद्य नहीं है, या उपचार परिचारक नहीं है, या औषधि नहीं है, तो नहीं होगी, तो फिर वो क्या कृत साध्य हो जाएगा रोग। एक रास्ता था रोग का तब तो ठीक है, लेकिन न अतिपूर्ण चतुष्पदम, चारों में से कोई न कोई गायब है, तो वो ठीक नहीं होगा, जल्दी कृत साध्य हो जाएगा, कृत साध्य रोग होगा। विद्यात एक पथम रोगम ने अतिपूर्ण चतुष्पदम, द्विपथम ने अति कालम व विद्यात दीदोषम, कृत साध्य दीदोषम, कृत साध्य होगा। पथ्य सेव्या लब्ध अल्प सुखम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम, किस रोग के लिए कहा है, पथ्य का सेवन करता है तो थोड़ा सुख मिलता है, उसको आराम मिलता है, ठीक। अल्पेन हेतु नाश प्रवर्तकम, लेकिन वो थोड़ा सा ही वे अपथ्य लेता है तो वो रोग बढ़ जाता है। जैसे मान लो डायबिटीज है, शुगर है, मधुमेह है, उसमें यदि पथ्य सेवन करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे और दवाइयां लेंगे तो वो ठीक रहेगा, सुख मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ही मीठा खाने से, लापरवाही करने से, तो अल्पेन हेतु ना, थोड़ा सा ही मीठा खा लिया, आशु परिवर्तन, तुरंत ही वे अपना प्रकट हो जाता है। वे उसको क्या कहेंगे, याप्य रोग कहेंगे। ये असाध्य का भेद है, याप्य। असाध्य दो प्रकार होता है, याप्य और अनुक्रम या प्रत्याख्य। जिसमें से याप्य में पथ्य सेवन करते रहेंगे जब तक आदमी चलता रहेगा, और जब पथ्य सेवन नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा खाने लगेंगे तो वो वापिस रोग बढ़ जाएगा। तो ये याप्य है। पथ्य सेव्या लब्ध अल्पसुखम अल्पेन हेतु न आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, और विद्यात दीदो मतलब गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, ये याप्य रोग होते हैं। नैचे तुल्य गुणोदुष्यो न दोषे प्रकृतिर्भवेत, ये सुख साध्य है, सुख साध्य का लक्षण है। नैचे तुल्य गुणोदुष्यो, गुण और दोष समान नहीं है। न दोषे प्रकृतिर्भवेत, नैचे काल गुणेश तुल्यो न देशो दुरुपक्रमे गतिर एकानवत्तम चे रोगस्य उपद्रवो न चे चतुष्पाद उपपत्तिश्च सुख साध्य से लक्षणम। इस तरह से होता है। 10वें चैप्टर में आता है सूत्र स्थान के, परिसर्पे शोथेषु अर्षेषु च उच्यते। परिसर्प शोथ और अर्श में किसका लेप लगाते हैं, तो कृष्णगंधा का लेप लगाएंगे, कृष्णगंधा का। परिसर्प शोथ और अर्श में, जैसे त्रिवल्कल होते हैं, पुती, कृष्णगंधा और तिलवक,
तो पूती और तिलवक ये तो वृजन के काम आते हैं, और कृष्णकंधा का लेप करते हैं परिसर्प, शोथ और अर्श में। गवेदुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीयाशय माक्षिका। कर्षणी यवागु है, जो गवेदुका नाम गवेदुक हैं उनसे बनाई हुई यवागु होती है। और माछिक मतलब शहद से ले रहे हैं उसको, तो कर्षण करेगी शरीर का, जो व्यक्ति मोटा है उसका कर्षण करेगी। गवेदुका नाम भ्रष्टानाम कर्षणीयाशय माछिका। क्रियापथम ने अतिक्रांतम, सॉरी, क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम किस रोग के लिए आया है? क्रियापथ मतलब चिकित्सा कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण कर रहा है रोग, कि जो दवा दे रहे हैं उससे आराम नहीं मिल रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है। और सर्व मार्ग अनुसार सभी जगह वो रोग फैल गया है, तो क्या है? वे प्रत्याख्य होगा, प्रत्याख्य। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्व मार्ग अनुसारिणम औत्सुक्य अर्ति मोहे कर्म इंद्रिय नाशनम, और ये प्रत्याख्य होंगे। गव्य मास रसय से अम्ला कौन सी वाग होगी? विषम ज्वर, विषम ज्वर को नष्ट करती है ये। गाय के मांस से जो यवागु बनाई जाती है, गव्य मांस रसई है से अम्ला, विषम ज्वर नाशिनी, विषम ज्वर। यम के मदिरा सिद्धा, यमक, यमक क्या होता है कि जो दो स्नेह हैं, घृत तेल, घृत शहद, मतलब जो दो दो स्नेह को, या वसा और तेल, दो स्नेहों से यम के मदिरा सिद्धा, दो स्नेहों से मदिरा को सिद्ध करना है, तो वे क्या होगी? यम के मदिरा सिद्धा। पक्वास्य रुजाफा, पक्वास्य की वेदना को, दर्द को खत्म करती है, यमक से जो मदिरा सिद्ध की जाती है। यम के मदिरा सिद्धा पक्वास्य रुजाफा। पलाश निर्दाह रस किस लेप में है? पलाश निर्दाह रस किस लेप में है? तो पलाश निर्दाह रस किस लेप में है? तो मने शिलादि लेप होता है, जो दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, तो आरकवदी अध्याय, इसमें मने शिलादि लेप में पलाश निर्दाह रस। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक कंद निर्यास किसका आश्रय है? तो ये शिरोवृजन द्रव्यों के आश्रय हैं। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक कंद निर्यास शिरोवृजन द्रव्यों का आश्रय है। और एक और था, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर, कंद निर्यास ना होगा, क्षीर होगा, तो वे विरेचन द्रव्यों का आश्रय हो जाएगा। और ये क्या है? शिरोवृजन द्रव्यों का आश्रय। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक कंद निर्यास। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे भी अभी क्वेश्चन है जो फिर से शुरू होंगे, 1 से 10 चैप्टर के ही क्वेश्चन। अभी ये चौथा वीडियो है जो 1 से 10 का, फिर इसमें 8 वीडियो होंगी 1 से 10 चैप्टर की। अभी 4 ही हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।